चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। पीएम मोदी की रैली में घुसने वाला फर्जी सैनिक गिरफ्तार। पीएम मोदी के कार्यक्रम में खुद को गार्ड बताकर घुसने वाले एक शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार्यक्रम में पीएम के पहुंचने से करीब 90 मिनट पहले आरोपी की गिरफ्तारी की गई। कोर्ट ने आरोपी को 24 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 19 जनवरी को पीएम मोदी महाराष्ट्र के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि पीएम के यहां पहुंचने के करीब 90 मिनट पहले एक शख्स ने खुद को गार्ड्स रेजिमेंट का नायक बताया। 2 महीने चलेगा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन। 26 जनवरी से शुरू होगा। कार्यकर्ता घर घर पहुंचाएंगे राहुल गांधी का पत्र। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन 26 जनवरी से शुरू होगा और 26 मार्च तक चलेगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने इसकी जानकारी दी और कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार करेंगे और 6 लाख गाँव और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के 10 लाख मतदान केंद्रों के हर घर तक पहुंचेंगे और यहाँ पर वो राहुल गांधी का पत्र लोगों को सौंपेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तुलना आदि शंकराचार्य से की और कहा कि वो शंकराचार्य के बाद कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक यात्रा निकालने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सदियों पहले शंकराचार्य यहाँ आए थे। वो तब चले जब सड़कें नहीं थी लेकिन जंगल थे। कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर आए थे। राम रहीम को मिली 40 दिन की पैरोल। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम की पैरोल मंजूर हो गई है। इस दौरान राम रहीम 40 दिन यूपी के बरनवा आश्रम में रहेगा। राम रहीम को इससे पहले पिछले साल 2022 में 3 बार पैरोल मिली थी और वह 91 दिन जेल से बाहर रहा था। सिरसा के 5 गांव के ग्रामीणों ने राम रहीम का स्वागत किया है। हरियाणा सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता संदीप सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच ने अब खेल विभाग के सीनियर महिला अधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाए। महिला कोच के मुताबिक सीनियर महिला अधिकारी ने मुझसे कहा कि मैंने बालों में कलर करवा रखा है, ऐसी लड़कियों के तो रेप होने चाहिए। महिला कोच ने उस पर कमेंट करने वाले सीनियर महिला अधिकारी के खिलाफ खेल विभाग के डायरेक्टरेट को शिकायत सौंप दी है। मोरबी ब्रिज हादसे पर मोरबी नगर पालिका को नोटिस। गुजरात सरकार ने पूछा कि क्यों न इसे भंग कर दिया जाए। गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात सरकार ने मोरबी नगर पालिका को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने पर क्यों न इसे भंग कर दिया जाए। इसे लेकर राज्य शहरी विकास विभाग के द्वारा जारी इस नोटिस में 25 जनवरी तक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर इस बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। अब्देल रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनने के लिए 24 जनवरी को दिल्ली आ रहे। 24 से 26 जनवरी तक भारत यात्रा पर रहेंगे। भारत सरकार के इस फैसले को कूटनीतिक तौर पर आम माना जा रहा। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर पटना आएंगे अमित शाह, दूर करेंगे सवर्ण वोटरों की नाराजगी। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व बिहार के वोटरों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तीसरी बार बिहार आने वाले हैं। अमित शाह 22 फरवरी को पटना के ज्ञान भवन में किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच रहे। योग गुरु बाबा रामदेव ने की अपील। कहा कि सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए आगे आए मीडिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि हर जगह पाखंड नहीं ढूंढना चाहिए। ये भी कहा कि जो दिख रहा वो सच है और जो आंखों से दिख रहा वो केवल 1% सही है। मीडिया के लोगों से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की अपील की है। बाबा रामदेव ने यह बात बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में कही। स्वामी रामदेव ने कहा कि कुछ पाखंडी लोग धीरेन्द्र शास्त्री पर टूट पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है। LAC पर चीन को जैसे को तैसा वाला जवाब देगा भारत। इंडियन एयरफोर्स पूर्वोत्तर में करेगी हवाई युद्ध अभ्यास। भारतीय वायुसेना पूर्वी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अगले महीने की शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश, असम, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में फ्रंटलाइन लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, अन्य विमान ड्रोनों के साथ एक प्रमुख हवाई युद्धाभ्यास करेगी। भारतीय वायुसेना इसके जरिए 1 फरवरी से 5 फरवरी तक अपनी परिचालन तत्परता का परीक्षण करेगी। इस डील के तहत हासीमारा, तेजपुर, झाबुआ एयरबेस से राफेल, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री फेस को लेकर बड़ा दावा किया। सपा के प्रवक्ता ने अखिलेश यादव को लोकसभा 2024 के विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बताया और कहा कि उनमें पूरी क्षमता है। अखिलेश यादव पीएम पद के अच्छे पात्र हैं और इसमें कोई शक नहीं है। वक्त आने पर वो जिम्मेदारी उठा सकते हैं। यूक्रेन के हमलों से सहम चुका है रूस। मॉस्को की छतों पर तैनात किए गए मिसाइल लॉन्चर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। यूक्रेन की ओर से राजधानी मॉस्को पर पूरी तरह से हमले की आशंका को देखते हुए रूस ने मॉस्को में अपनी हवाई सुरक्षा को तत्काल बढ़ा दिया है। इसके साथ ही मॉस्को के बाहर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक निवास के पास एक एंटी एयर सिस्टम भी स्थापित किए जा रहे। कर्नाटक भाजपा नेता मर्डर केस में PFI शामिल। कर्नाटक में 26 जुलाई 2022 को बीजेपी नेता
परवीन नेतारू की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में एनआईए ने कार्रवाई की। एजेंसी ने बैन संगठन पीएफआई के 20 सदस्यों के खिलाफ बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में बैन संगठन पीएफआई का एजेंडा भी सामने आया है, जिसमें संगठन की कोशिश समाज में आतंक, सांप्रदायिक घृणा और अशांति फैलाने और 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना है। पहलवानों का धरना रात 1 बजे हुआ खत्म। खेल मंत्रालय जांच समिति बनाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह फेडरेशन का काम नहीं देखेंगे। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का 3 दिन से जारी धरना 1 बजे खत्म हो गया और ये फैसला खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच 7 घंटे चली मीटिंग के बाद लिया गया। अनुराग ठाकुर ने बताया कि एक जांच समिति का गठन किया जाएगा और ये 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि जांच पूरी होने तक ब्रजभूषण सिंह फेडरेशन का काम नहीं देखेंगे और यह समिति ही WFI के कामकाज पर नजर रखेगी।